एवरीवन। आज की हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। कल मैं आपको ऑलरेडी पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बात बता चुकी हुई हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता चुकी हुई हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यही हमारा लास्ट रह गया है पॉइंट पढ़ाने के लिए, वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले मैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे का मतलब जो एक्सरसाइज कल मैंने आप लोगों को दी थी वो हम क्लियर करेंगे। पहले नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। Sometimes an action beginning in the past is still continuing at the present moment. This frequently happens with verbs such as story, want, sit, stand, die, study, learn, etc. कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एक्शन होता है वो पास्ट में स्टार्ट हो गया होता है और प्रेजेंट मोमेंट तक यानी कि इस समय तक वो चल रहा होता है। उसकी वजह से हम ऐसे वर्ब्स का यूज़ करते हैं जैसे कि स्टोरी, वॉन्ट, सिट, स्टैंड, डाई, स्टडी, लर्न, सच वर्ब्स। इस तरीके के वर्ड्स का उपयोग जो है, इस तरीके के वर्ड्स का उपयोग कभी भी सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है। इसका उपयोग क्योंकि इनकी प्रकृति ऐसी होती है, इनका नेचर ऐसा होता है कि ये वर्ब्स सभी यूज होते हैं जब कोई काम जारी रहा हो, कंटिन्यू रहा हो प्रेजेंट में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस: सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसका स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको टेबल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करूंगी। अभी आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, देन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यस एवरीवन, नोट कर लिया सबने? अब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेबल के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताया है, सभी का वो बताऊंगी भी मैं आपको। और फिर ये कंप्लीट होने के बाद ये टॉपिक हम आपका जो पिछली बार का हमने आपको होमवर्क दिया वो कंप्लीट करेंगे उसको आज, और देन आज की एक्सरसाइज, आज के टॉपिक का होमवर्क मैं आपको दूंगी। यस, तीन हेडिंग में आएगा: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन have not been plus वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में has, have प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस
वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। मैं यहाँ तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। मतलब ऐसा काम जो 2 घंटे पहले भी जारी था और अभी भी जारी है। इसके लिए हम लोग हैव बीन का यूज कर रहे हैं। अब नेगेटिव में क्या आएगा? आई हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। तो यही नेगेटिव में हो गया कि मैं 2 घंटे से वेट नहीं कर रहा हूँ। और इंटेरोगेटिव में हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ? स्टूडेंट्स, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब फिर वैसे ही यू, वी, दे, यानी कि मैं, हम और वे। हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। मैं यहाँ 10 साल से रहता हूँ, वे यहाँ 10 साल से रहते हैं, हम यहाँ 10 साल से रहते हैं। मैं यहाँ 10 साल से नहीं रहता, वे यहाँ 10 साल से नहीं रहते, हम यहाँ 10 साल से नहीं रहते। अब हैव, यू, वी, दे लिविंग हेयर फॉर 10 years। क्या तुम 10 साल से यहाँ रहते हो? क्या हम 10 साल से यहाँ रहते हैं? क्या वे 10 साल से यहाँ रहते हैं? यू, वे, दे का यूज करते हुए बताना है। और ये सारी सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा होगा कि काम जो है वो जारी अवस्था में है, मतलब अभी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ ही और शी का यूज हो गया। He has playing since 6 PM। वे 6 बजे से खेल रहा है, वे 6 बजे से नहीं खेल रहा है। क्या वे 6 बजे से खेल रहा है? जब हम हैव का यूज करेंगे, हैव या हैव का यूज करेंगे। सिंस क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि काम अभी जारी है। हैव ही या शी बी प्लेइंग सिंस 6 PM। पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं 4th पॉइंट और इसका लिखूंगी। पहला पॉइंट है आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 10 hours। मैं यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव, मैं यहाँ 2 घंटे से वेट नहीं कर रहा। हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 10 hours। क्या मैं 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ? अब यू, वी और दे, यू का यूज हमेशा मैंने बार बार बताया है, यू का यूज एक व्यक्ति के लिए होता है, मेरे लिए आई। वी का यूज होता है 2 व्यक्तियों के लिए और दे का यूज होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। तो यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। क्या तुम यहाँ 10 साल से रहते हो? तुम यहाँ नहीं, मैं यहाँ 10 साल से रहता हूँ, सॉरी, पहला हो गया यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। मैं यहाँ 10 साल से रहता हूँ।
दूसरा है मैं यहाँ 10 साल से नहीं रहता हूँ, और हैव यू लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, मतलब क्या तुम 10 साल से यहाँ रहते हो। उसी तरीके से ही और शी का यूज़ करते हुए, जैसे कि वे 6 बजे, लड़का 6 बजे से खेल रहा है, लड़का 6 बजे से नहीं खेल रहा है, क्या लड़का 6 बजे से खेल रहा है। ऐसे ही लड़की के लिए यूज़ हो जाएगा, लड़की 6 बजे से खेल रही है, लड़की 6 बजे से नहीं खेल रही है, और क्या लड़की 6 बजे से खेल रही है। ये ही और शी के यूज़ के साथ। अब फाइनल एग्जाम्पल इज Radha has been writing a letter since 10 o'clock. राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है। राधा 10 बजे से पत्र नहीं लिख रही। इसके बाद हैज राधा बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock। क्या राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव। ये हो गया प्रश्नवाचक। अब इस टेबल को जल्दी से नोट कर लीजिए। देन इसके बाद एक सेकंड पॉइंट और है, वो क्लियर करके मैं आपको इसकी भी एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगी, और जो प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कल की क्लास में दी थी वो क्लियर करूँगी। जल्दी से नोट कर लीजिए। मेरा बंद क्यों नहीं हो रहा। यस क्लास नोट कर लिया सभी ने। अब इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट और है, वो मैं और लिखवा रही हूँ आपको, इसको मैं रब कर रही हूँ। कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों को ग्रामर में या सोशल साइंस में कुछ भी क्लियर नहीं है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों का एक्टिविटी और टेस्ट भी प्रिपेयर करूँगी। टेंस मेरे कंप्लीट हो जाए और सोशल साइंस में आपके ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज दूंगी मैं आपको और टेस्ट भी प्रिपेयर करूँगी। चलिए सेकंड पॉइंट लीजिए। पहला पॉइंट मैं लिखवा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर दे दिया मैंने आपको। सेकंड पॉइंट में क्या है वो समझ लीजिए।
यस क्लास, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आ रही है, थोड़ा मार्कर में कुछ प्रॉब्लम है, कल मैं इसको ओके कर दूंगी। अभी मैं डिक्टेट करके आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इफ़ वी डू नॉट सजेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यूज्ड, बट एज वी इम्प्लाई अ रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड नाउ द परफेक्ट कंटिन्यूस मस्ट बी यूज्ड। इसका मतलब ये है, जब हमें पास्ट का ड्यूरेशन दिखाना होता है कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो ड्यूरेशन होता है और हमें रिलेशन बताना होता है, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बार बार बता रही हूँ मैं कि इसके अंदर जो वर्ब्स का यूज़ होता है वो उन्हीं वर्ब्स का यूज़ होता है जो इस बात को शो करते हैं कि जो काम पास्ट में जारी था वो अभी भी प्रेजेंट में भी जारी है, तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल भी दिए कि वे 6 बजे से खेल रहा है, मतलब कि वो अभी तक खेल रहा है। वे यहाँ 10 वर्षों से रह रहा है, मतलब वो अभी भी 10 वर्षों के बाद भी वो एक ही जगह पे रह रहा है। इस तरीके के कई एग्जाम्पल्स हैं। राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है, मतलब कि वो अभी भी पत्र लिख रही है। तो कोई काम जो प्रेजेंट मोमेंट तक भी जारी रहा हो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें पास्ट और प्रेजेंट के बीच में अगर रिलेशनशिप बनाना है तो हम मतलब दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि he is laying on the floor now, he has been laying there for 3 hours। अब दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है। he is laying on the floor मतलब वो आपके गिर गया, he is laying on the floor मतलब वह फर्श पर गिर गया। अब now का मतलब ये है कि वह अभी अभी गिरा है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है he has been laying there for 3 hours मतलब वे 3 घंटे से लेकर के और अभी तक गिरा ही हुआ है। तो एंड देयर ही इज स्टिल मतलब अभी भी ये चीज़ कंटिन्यूएशन में है कि वे नीचे गिरा पड़ा है, 3 घंटे से वे नीचे गिरा पड़ा है। तो जो ये दोनों सेंटेंसेस, हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ करके जब लिखते हैं तो वही हमको क्लियर करता है कि पास्ट जो काम पास्ट में हुआ था वही अभी प्रेजेंट में भी जारी है। यही इस सेकंड पॉइंट का मतलब है। आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं डिक्टेट कर देती हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है इस वजह से, और आप उसको नोट कर लीजिए। इफ वी डू नॉट सजेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट the present continuous is used, but as we imply a relationship between the past and now the perfect continuous must be used as। first example, he is laying on the floor bracket में now। second example, he has been laying there for 3 hours and there he is still, ये ब्रैकेट में है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज आज वर्बली ही उसको क्लियर करवाऊंगी जो मैं प्रीवियस एक्सरसाइज आपको दे चुकी हुई हूँ, क्योंकि अभी विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं आपको ओनली ही क्लियर कर दूंगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यस क्लास, नोट कर चुके हैं आप लोग? इसको मैं रब कर रही हूँ और अब बाकी आप अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज की तरफ अपने पेज टर्न कीजिए।
मैं आपको ओनली सारी एक्सरसाइज क्लियर करवाती हूँ और उसको नोट करते जाइए आप। यस क्लास, सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज कल मैंने आपको दी थी, कंप्लीट द सेंटेंस, यूज वन ऑफ दीज वर्ब्स, बिल्ड, को, गो, हैव, स्टैंड। मैंने आपको एक टेबल दी थी वर्ब्स की, जिसके हेल्प से आपको अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे। फर्स्ट सेंटेंस इज वेयर इज उमेश, ही इज इन द किचन। ही ब्लैंक दिया था और मैंने आपको टेबल में उसमें लिखा हुआ है कुक वर्ड लिखा हुआ है, जो कि सेंटेंस के अंदर कुकिंग हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि अभी कुकिंग जारी है। वेयर इज उमेश, ही इज इन द किचन, ही कुकिंग, डैश में कुकिंग आएगा। सेकेंड सेंटेंस है, आपकी टेबल में लिखा हुआ है वर्ड बिल्ड, इसकी हेल्प से आपको कंप्लीट करना है। वो है दे ब्लैंक अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट मोमेंट। तो यहाँ आएगा दे आर बिल्डिंग अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट मोमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में आपकी टेबल में वर्ब लिखा हुआ है गो, जिसकी सहायता से हमको सेंटेंस कंप्लीट करना था। आई डैश नाउ गुड बाय, तो सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग नाउ गुड बाय। मतलब ब्लैंक में आपको आई के बाद एम और गोइंग लगाना है, गो का गोइंग हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस है वेयर्स रेनू, शी डैश अ शावर। इसमें टेबल जो वर्ब्स की टेबल है उसमें हैव लिखा हुआ है, तो उसकी हेल्प से आपको सेंटेंस कंप्लीट होगा। शी इज हैविंग अ शावर, वेयर्स रेनू, शी इज हैविंग अ शावर। फिफ्थ ब्लैंक है आपका स्टैंड। ये स्टैंड मतलब मैंने लिखा हुआ था टेबल में। सेंटेंस है यू डैश ऑन माई फुट, स्टैंड की हेल्प से आपको उसको कंप्लीट करना था, तो ये हो गया यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। मतलब आपने क्लियर वर्ब्स भरे, आर एम इज वो आपको भरने थे, और बाकी वर्ड्स मैंने आपको दिए हुए थे जैसे कि कुक, बिल्ड, गो, हैव और स्टैंड, तो उनको आपको कंटिन्यूएशन में करते हुए सब में आईएनजी लगाना था। तो पहले का आंसर है वेयर इज उमेश, ही इज इन द किचन, ही इज कुकिंग। दे आर बिल्डिंग अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट मोमेंट। थर्ड सेंटेंस है आई एम गोइंग नाउ गुड बाय। फोर्थ सेंटेंस है वेयर्स रेनू, शी इज हैविंग अ शावर। फिफ्थ पॉइंट है यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। नाउ इसी की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेकंड एक्सरसाइज थी फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। मैंने आपको सेंटेंस दिया था, पहला सेंटेंस था आई एम डैश द टेबल, ब्रैकेट में था टर्न, जिसको कि आप कर देंगे टर्निंग। आई एम टर्निंग द टेबल। हरी इज डैश द जूस, ब्रैकेट में लिखा था मैंने सक, तो वो सक हो जाएगा सकिंग। इसके बाद थर्ड सेंटेंस था रानी एंड राजन डैश अंडर द कोट क्रोल, ब्रैकेट में मैंने क्रोल लिखा था, क्रोल हो जाएगा क्रॉलिंग। फोर्थ सेंटेंस था द डॉग इज डैश इट्स टेल, ब्रैकेट में था वैग, ब्लैंक में आ जाएगा वैगिंग, द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। फिफ्थ ब्लैंक था ही इज डैश ओवर द फेंस, ब्रैकेट में था जंप, तो वो हो जाएगा जंपिंग, ही इज जंपिंग ओवर द फेंस। यानी कि जितने भी ब्लैंक्स मैंने आपको दिए हैं, वर्ब्स जो भी दिए हैं, उन सब में आईएनजी का यूज होना है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया जो काम है वो अभी कंटिन्यूएशन में है। इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज दी थी, उसमें भी मैंने आपको सेम उसी तरीके से ब्लैंक के साथ में ब्रैकेट में वर्ब्स लिख करके दिए थे, जिनको कि आपको कंप्लीट करना था। देखिए फर्स्ट सेंटेंस था द ट्रेन डैश जस्ट नाउ, ब्रैकेट में था अराइव, जो कि ब्लैंक में हो जाएगा अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड जस्ट नाउ। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस था आई डैश नॉट डैश द सिनेमा हॉल दीज ईयर्स, तो दो ब्लैंक थे इसमें, ब्रैकेट में मैंने लिखा था विजिट, तो एक ब्लैंक में आएगा हैव और दूसरे में आएगा विजिटेड। आई हैव नॉट विजिटेड द सिनेमा हॉल दीज ईयर्स। थर्ड सेंटेंस था समवन डैश सम क्रॉकरी, ब्रैकेट में था ब्रेक, वो हो जाएगा ब्रोकन, तो समवन ब्रोकन सम क्रॉकरी।
फोर्थ सेंटेंस था आई डैश नेवर डैश द ताज, ब्रैकेट में था सी, तो पहले ब्रैकेट में आएगा हैव, आई हैव नेवर सीन द ताज, सी का हो जाएगा सीन। फिफ्थ सेंटेंस है आई डैश नॉट डैश हिम सो फार, और ब्रैकेट में था मीट, तो आई हैव नॉट मीट हिम सो फार, मीट का हो जाएगा मेट, MET। सिक्स पॉइंट था आई डैश नॉट डैश द वर्क इवन नाउ, ब्रैकेट में था फिनिश, तो वो हो जाएगा आई हैव नॉट फिनिश द वर्क इवन नाउ, मेरे द्वारा किया गया काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। दे डैश टेकन माई पेन, ब्रैकेट में था टेक, ब्लैंक में हो जाएगा आई हैव टेकन माई पेन, टेक का हो जाएगा टेकन। एट सेंटेंस था रचना डैश फूड, ब्रैकेट में था कुक, तो ब्लैंक में आ जाएगा आई रचना हैज कुक्ड फूड। तो सभी वर्ड्स आप देख रहे हैं, जो भी वर्ड मैंने दिए थे सब में ईडी का यूज हो गया है, अराइव का अराइव्ड हो गया, विजिट का विजिटेड, ब्रोक का ब्रोकन, सी का सीन, फिनिश का फिनिश्ड, टेक का टेकन और कुक का कुक्ड, सब में ईडी का यूज हुआ है, और बाकी हैज और हैव हमने ब्लैंक में भरा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज और स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को आज बताया है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसकी एक्सरसाइज आपको अभी नहीं दे रही हूँ, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको कल दूंगी। लेकिन हमने जो आज पढ़ा है उसका मैं जल्दी से एक रिकैप कर लेती हूँ इससे, और बाकी जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है उसके लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ 5 मिनट के अंदर, आप इनको तुरंत एक बार चेक कर लीजिए, और कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए। यस क्लास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था आज हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें पहले हमने पॉइंट पढ़ा था समटाइम्स एन एक्शन बिगनिंग इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, दिस फ्रीक्वेंटली हैपेंस विद वर्ब्स सच एज स्टे, वॉल्ट, सिट, स्टैंड, लाई, स्टडी, लर्न एटसेट्रा। Such verbs rarely found in the simple present perfect because by their very nature they continue into the present। जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया, कुछ ऐसे एक्शन जो हम लोग पास्ट में स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट तक उनको कंटिन्यू करते हैं, उन एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वर्ब्स का यूज़ होता है, और वो वर्ब्स हैं वॉल्ट, स्टे, सिट, स्टैंड, लाई, स्टडी, लर्न एक्सेट्रा। ये इन वर्ब्स का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में बहुत ही कम होता है, इनका क्योंकि इनका नेचर होता है पास्ट में किए गए काम को प्रेजेंट तक शो करना, मतलब जो काम पास्ट में स्टार्ट किया गया है उसको प्रेजेंट में भी शो करना कि ये काम अभी प्रेजेंट में भी जारी है। अब मैंने इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें कि यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म और ING। पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। और इंटेरोगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव मार्क। पहला एग्जांपल मैंने दिया आपको, आई हैव बीन वेटिंग हर फॉर 2 hours, हेयर फॉर 2 hours। मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा, हैव नॉट हो गया, हैव नॉट लग गया। और क्या मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा यू वी दे का एग्जाम्पल है, यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, क्या तुम यहाँ 10 साल से रहते हो। यू हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, तुम यहाँ 10 साल से नहीं रहते। क्या तुम यहाँ 10 साल से रहते हो, हैव यू लिविंग हेयर फॉर 10 years, क्या तुम यहाँ 10 साल से रहते हो।
उसी तरीके से ही शी का मैंने एग्जांपल दिया, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 6 PM, वो 6 बजे से पढ़ रहा है, वो 6 बजे से खेल रहा है, वो 6 बजे से नहीं खेल रहा, क्या वे 6 बजे से खेल रहा है। लास्ट मैंने एग्जांपल दिया, राधा हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है, राधा 10 बजे से पत्र नहीं लिख रही है, क्या राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर के चारों एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने आपको अभी सेकंड एग्जाम्पल दिया जो अभी लास्ट में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, इफ वी डू नॉट सजेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड, but as we imply a relationship between the past and now, the perfect continuous must be used as। मतलब जो कि मैंने बताया, हमें अगर पास्ट का और प्रेजेंट के ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जांपल हमने इस प्रकार दिया, ही इज लेइंग ऑन द फ्लोर, वे फर्श पर गिर गया है। और सेकंड एग्जांपल, ही हैज बीन लेइंग देयर फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से यहाँ गिरा हुआ है, मतलब अभी भी गिरा पड़ा है, क्योंकि एग्जांपल एंड देयर ही स्टिल, मतलब अभी भी गिरा हुआ है, वे 3 घंटे से यहाँ गिरा हुआ है, 3 घंटे से यहाँ गिरा हुआ है, मैं अपने आप ही इस चीज़ को क्लियरेंस मिल जाती है कि वो अभी भी गिरा ही हुआ है, उसे उठाया नहीं। अब इसका एक सेकंड एग्जांपल और मैं दे रही हूँ, पर वो मैंने अभी आपको लिखवाया नहीं है। यू हैव बीन हेयर सिंस 10:30, तुम यहाँ पर 9:30 बजे के आए हुए हो, सिंस 10:30 मतलब एक मिनट, तुम यहाँ 9:30 बजे से आए हुए हो। मिस्टर सिंह हैज़ बीन हेयर फॉर 20 minutes, मिस्टर सिंह यहाँ 20 मिनट से बैठे हैं। ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे, वे यहाँ सोमवार से आए हुए हैं। ही हैज़ बीन हेयर फॉर 1 day, वो यहाँ पे 1 दिन से रुके हुए हैं। मतलब इन सारे सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि ये काम अभी जारी है, मतलब जो आदमी 9:30 बजे का आया हुआ है तो वो भी 10 बजे तक भी यहीं बैठा हुआ है, जो आदमी 20 मिनट पहले आया है वो भी 20 मिनट के बाद भी यहीं है, और कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ रुकने आया हुआ है तो वो मंडे से यहाँ रुकने आया हुआ है, और एक आदमी आया तो वो एक दिन से यहाँ रुका हुआ है। तो ये सारे से एग्जाम्पल्स हमें इस बात को क्लियर करते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो जारी है, कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कोई आदमी 9:30 बजे का आया हुआ है तो वो भी आया हुआ है, गया नहीं है। कोई आदमी 20 मिनट पहले का आया हुआ है तो वो 20 मिनट से आया हुआ है, अभी गया नहीं है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स शो करते हैं हमको कि काम जो है वो जारी अवस्था में, वे भी समाप्त नहीं हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को कल दूंगी होमवर्क में, ठीक है। अब आप लोगों की आज के टॉपिक को लेकर के कोई भी क्वेरी हो, या जो मैंने पहले पढ़ाए हुए टॉपिक्स की एक्सरसाइज दी हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उनकी जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको जो कल क्लियर करवाई और जो आज क्लियर करवाई, जो कल मैंने आपको होमवर्क दी थी, अगर उनमें आपको कोई क्वेरी हो, टेंसेज में शुरुआत से लेके अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं, किसी में भी कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिजॉल्व कर सकते हैं वो क्वेरी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927188588, या फिर आप SD शर्मा सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अब हम कल मिलेंगे।